तो आज रमज़ान मुबारक के लिए मैं आपके लिए पहली रेसिपी बना रही हूँ। आप जब अपने घर का 30 दिन का 30 रमज़ान का बनाएंगे इफ्तार का मेन्यू, तो उसमें आप ज़रूर इन पकौड़ों को शामिल कीजिएगा। एक बार बनाएंगी तो आपसे रोज़ाना की फरमाइश होगी, क्योंकि ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बने हैं ना। और इसमें जो मैंने अदरक के छोटे छोटे यानी कि कूट के डालने या फिर बहुत ही चॉप करके डालें, उसका जो टेस्ट आ रहा है ना, बहुत ही लाजवाब लग रहा है। बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा अगर आप पीस कूट कर डाल देंगी, लेकिन बड़ों को पता चल जाएगा कि अदरक भी इसमें डला हुआ है। बहुत ही उसका टेस्ट लाजवाब आ रहा है। और मसाले मैंने आपको दिखाई दिए हैं। और ये जो है हमारी चटनी, जिसको मैं पानी में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, बल्कि लेमन जूस के अंदर बनाती हूँ इसको मैं। और मेरी ये चटनी साल भर रखी रहे फ्रिज में, कभी ख़राब नहीं होती है। तो इस चटनी के साथ खाने का जो मज़ा आएगा ना रमज़ान मुबारक में, तो आप मेरी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है इस चटनी की, आप ज़रूर देखिएगा। रमज़ान से पहले चटनी बना के रख लीजिए। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए, इनको आप खा के दिखा सकती हूँ। ये आवाज़ आ रही होगी आपको इनके क्रिस्पी होने की। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये, तो ज़रूर बनाइएगा। और चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ कि मैंने इसको कैसे बनाया। और इसको जब हम इस चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका जवाब नहीं होगा। जब हम इस चटनी के साथ इसको लेमन और पुदीने की चटनी के साथ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इसका। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ, फिर आपसे मिलते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है खाने का, इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए, उनकी भी बहुत मज़ेदार इफ्तार बन जाए और वो आपको दुआएं दें कि भाई आपने तो बड़ा अच्छा हमें बताया, बेहतरीन पकौड़े बने, हमारा तो मज़ा आ गया हमारे घर में सबको। तो आपको दुआएं देंगे और मुझ तक भी आपकी दुआएं पहुंचेंगी। तो आप ज़रूर चलें फिर। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी बनाएंगे। तो और मुझे ज़रूर वो जो है अपना कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे। सॉरी भूल गई तो मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को फैलाएं और बनाएं और मुझे कमेंट्स करें। रमज़ान से पहले ही बना के आप देख लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अपनी इफ्तार में ये पकौड़े ज़रूर बनाना है। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ और हम सब मिलकर उसको देखते हैं और बनाते हैं और कमेंट्स करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। रमज़ान की आमद है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता था तो आप कसरत से ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बलिगना रमज़ान। तो हमें भी इस दुआ को दोहराते रहना चाहिए रजब और शाबान के महीनों में, कि हम अपने नबी की सुन्नत को पूरा करें। तो रमज़ान का वो महीना है जिसमें हमें बहुत रहमतें, बरकतें और अल्लाह ताला अता करता है। हमारे एक एक अमल को अल्लाह ताला जो हम दिल से करेंगे बहुत अपनी रहमतें बरकतें और अपना फ़ज़ल अता करेगा और अपनी बारगाह में कबूल करेगा। तो बहुत एहतमाम करें। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ खाने का भी एहतमाम किया जाता है। सारा नेमतें, क्योंकि अल्लाह ताला इतनी देता है, हमें इतनी देता है कि हम जो चाहते हैं दिल में ख्वाहिश करते हैं और अल्लाह ताला हमारी वो ख्वाहिश को पूरा कर देता है। तो रमज़ान के महीने के लिए कुछ मैंने भी थोड़ा सा एहतमाम करने की कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को जो है वो बता सकूं अपनी, कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर लूं, थोड़ा सा आपके लिए कुछ नई चीज़ें बनाऊं। तो आज मैं अपनी पहली जो है वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूं, और वो है जनाब आपके जो पकौड़ों की, क्योंकि पकौड़े सबके फेवरेट होते हैं। तो बाद में मैं आपको सहरी और रमज़ान की तमाम इंशाअल्लाह ताला देती रहूँगी नई नई रेसिपीज़ बना के, जो बहुत आसान भी हों, तो आपको मैं बताऊँगी। पकौड़े हम बहुत सारी तरह के बनाते हैं, आलू के, पालक के
और दूसरी और सब्जियों के भी बना लेते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है बंद गोभी, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं। और इसको हम इस तरह से बारीक बारीक आपने इसको काट लेना है, और बहुत आसान और बहुत सस्ती भी होती है ये। और इसके पकौड़े जो हैं हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, बेहतरीन ग़िज़ा के लिहाज से बहुत अच्छी है ये इंसान की सेहत के लिए बंद गोभी। और वैसे खाने में सब लोग ज़रा एतराज़ करते हैं, बच्चे नहीं खाना चाहते, लेकिन जब आप इस तरह से बच्चों के लिए बनाएंगी पकौड़े घर वालों के लिए तो वो बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है पकौड़ों का ये हमने एक मसाला तैयार कर लिया है, वही नॉर्मल से मसाले हैं। बीच में जो मसाला आपको नज़र आ रहा है ये धनिया, ज़ीरा और बहुत मामूली सी सौंफ डाल के मैंने ये कूट लिया हाथ से, और ये भी काली मिर्च को भी मैंने हाथ से कूट लिया। ये बाकी तो आपको सब पता चल रहा है कि क्या है, थोड़ा थोड़ा ये अजवाइन है थोड़ी सी। तो ये हम डाल देंगे इस बंद गोभी के बाउल में जो है, इसमें डाल के। और यहाँ पर मैंने जो है हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया, और एक बिल्कुल छोटा सा 1 इंच से भी कम टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, क्योंकि मैंने बंद गोभी जो है वो कटी हुई बंद गोभी मैंने 1 कप ली है, 1 कप थोड़ी ऊंची सी करके, बहुत लेवल में नहीं, थोड़ा ऊंचा करके लिया है। तो अब इसमें मैंने हरी मिर्च और पुदीना डाल दिया, और यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं 1 टेबल स्पून, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और हम अभी इसको इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मसलते हैं, मतलब इस तरह से हम कि बंद गोभी का जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से, नमक भी लिया है, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक नमक और मिर्चें ले सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से जो है मिलाकर बहुत ही अच्छी तरह इसको खूब मसल लेंगे हम, और ताकि हमारा सारा मसाला हमारी बंद गोभी के अंदर शामिल हो जाए। ये हमने देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने आधा कप बेसन लिया है, हो सकता है कि थोड़े से ज़्यादा बेसन की ज़रूरत पड़ जाए। 1 कप गोभी है तो मैंने आधा कप बेसन लिया है, तो बेसन डाल देंगे हम। बेसन के बगैर तो पकौड़े बन ही नहीं सकते हैं। तो जनाब ये हमने इसको अब हम अच्छी तरह मसलेंगे। यहाँ पर हमने बेसन में भी अच्छी तरह से बंद गोभी को मर्ज कर लिया खूब अच्छी तरह से। अब हमने ये आधा कप पानी लिया है, जो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एकदम से नहीं डालिएगा, वरना जैसे हम, आपको याद होगा कि मैंने आपको प्याज के पकौड़े भी बनाना बताए थे, लेकिन मैं इस दफ़ा फिर से रिपीट कर दूंगी। तो उसमें भी बहुत ही कम पानी जाता है, बस देखिए मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डाला है बस। तो अब उसी में देखिए ये कितने अच्छे से हो गए, मिक्स हो गए एकदम से सारा बेसन। तो अगर आपको बेसन लगता है कि थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा बेसन और शामिल कर सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा डाला जाए इसमें, 1 टेबल स्पून, या ये जो चम्मच मैंने लगाया हुआ है, थोड़ा सा बेसन डालते हैं इसमें अंदाजे से अपने। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा इसमें बेसन शामिल कर लिया। और तो अब इसको भी इसके साथ अच्छी तरह गूंथती हूँ। यहाँ पर अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, जो कि हमने बारीक पीस लिया था, बारीक काट लिया था, और बिल्कुल ही मामूली सा 1 टीस्पून से भी कम जो है हमने अपने हाथ में वाटर लिया है, ताकि हम इसको अच्छी तरह से बेसन को बिल्कुल इसके साथ अच्छी तरह मिला के, और इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको सेट करने के लिए छोड़ देंगे। और फिर जब हम फ्राई करेंगे तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे फ्राई करना है। ये बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। प्याज के पकौड़े भी आपको मैंने दिखाए थे लास्ट ईयर, तो उम्मीद है कि आपको वो भी अच्छे लगे होंगे। तो मैं दोबारा भी रिपीट करूँगी इंशाअल्लाह ताला। एक आध दिन में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मैं रोज़ाना एक वीडियो बनाऊँगी रमज़ान के सिलसिले में, और सहरी और इफ़्तार की वीडियोस। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको नई नई चीज़ें बनाना बताऊँगी कि आप कितनी आसानी से जो है मज़ेदार इफ़्तार और सहर बना सकते हैं, और फिर बना के भी रख सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा कि आपको अपने रमज़ान में इंसान को इबादत भी करना होती है। तो इसको अभी हम ढक के रख देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर जो है अब देखिए हमारा जो बैटर है वो इस तरह से होना चाहिए। आपको हाथ के अंदाजे से हो रखा कि बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने इसको तकरीबन 15-20 मिनट रखा है, और उसके बाद अब मैं ऑयल गरम कर रही हूँ और इसको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, और जैसे ही ये गरम होता है, अभी नहीं हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल हमारा गरम हो गया है सही मानों में,
अब इसमें हम डाल देंगे पकौड़े जो हम बना रहे हैं, कैबेज के पकौड़े जो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बनकर यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी, और हेल्दी भी है बहुत। आप सभी जानते हैं कि जो गोभी है वो कितनी हेल्दी चीज़ है, और जो वेजिटेबल के साथ हम तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। और बस ये कि फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि फिर वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से फ़ौरन जल जाएंगे। तो इसको बहुत ही हल्की आंच पे ही, यानी हल्का फ्लेम रख के ही पकाना है हमने इसको। जैसे अब ये रेडी हो गया है इस तरह से, तो हम इसको निकाल लेंगे। आप ऑयल में पकौड़ा डालने लग जाएं तो उसको बहुत ज़्यादा वो ना कीजिएगा गोल, बल्कि उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ पर फैला लीजिएगा और फिर उसको डालिएगा, क्योंकि ये है बंद गोभी के पकौड़े। अगर हम इनको मुट्ठी सी बना देंगे तो फिर वो अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। अब ये अपर टू लोअर यानी अपर टू इनसाइड बिल्कुल क्रिस्पी हैं। ये देखिए मैं इस तरह करके डाल रही हूँ। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ, तो एकदम मुझे याद आया कि डालने का तरीका क्या है इसका। इसी तरह प्याज के पकौड़े बनते हैं तो उनको भी इसी तरह ही डाला जाता है। उनको एकदम से जैसे कि हम बेसन के या इस तरह के बेसन प्याज वगैरह के जो दूसरे वाले बनाते हैं तो उनमें हम कभी भी ऐसा नहीं करते, और उनको हम एक मुट्ठी की तरह से गोलाई में लेके बना लेते हैं। लेकिन चूँकि ये हैं सब्ज़ी के पकौड़े तो इनका थोड़ा सा हमें स्टाइल इनका चेंज करना पड़ेगा। तो हमने ये चेंज करा है कि इसको थोड़ा सा फैला के डालेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी, और मैंने ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार सी आपके लिए क्रिएट करी। आज मेरी पहली रमज़ान की पहली रेसिपी बना रही हूँ, और अभी इसको डालूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी, ताकि आप अपने घर में एक लिस्ट लगा लें कि फ़लाँ दिन इस किस्म के पकौड़े, और हर रोज़ का एक नया पकौड़ा बनाने की तरकीब लगा लें। तो आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे आपसे, और बहुत मज़ा आएगा तमाम लोगों को इफ़्तार खाने का। और दावत में भी बना सकती हैं। इतने क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं कि सब आपसे रेसिपी पूछेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर कल एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी रमज़ान की। आप इजाज़त दीजिए, और अपनी नमाज का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अब हमें रमज़ान में तो हमने इबादत करना ही करना है, लेकिन जो नमाज है वो हम पर फ़र्ज़ है, और उसे हमने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नमाज की अदायगी करना है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें अपना, और अपने बच्चों को भी सिखाएं। चलें ठीक है, फिर आते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।